तो भाई रॉयल रंबल के बाद जे उसो के लिए फिर से अब माहौल गर्म हो चुका है। कल की रॉ में वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी जीतने के बाद फैंस अब फिर से जे उसो के खिलाफ हो चुके हैं। देखकर लग रहा है कि फैंस अब जे उसो को फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए नहीं देखना चाहते। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई कल रॉ में सीएम पंक और जे उसो का मैच ऑफिशियल हो गया है, जो कि हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। ये मैच सेथ रॉलिंस की वेकेटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा, लेकिन शायद फैंस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कल की रॉ के बाद WWE ने जो अपनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली थी स्पेशली जे उसो और सीएम पंक के फेस ऑफ की, उस पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स आए हैं। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि जितने उन्हें लाइक्स मिले हैं उससे डबल उन्हें डिसलाइक्स मिले हैं। यहाँ एक वजह ये भी है कि शायद सीएम पंक और जे उसो का फैंस मैच देखना नहीं चाहते, क्योंकि लिटरली लास्ट वीक सीएम पंक ने उन्हें पिन करके नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच जीता था। तो फैंस के हिसाब से तो भाई जे उसो का जीतना यहाँ सेंस नहीं बना रहा, बल्कि फैंस का मानना है कि अगर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर इस मैच में नहीं थे तो एलए नाइट को जिताना चाहिए था, क्योंकि जे उसो और सीएम पंक से ज्यादा एलए नाइट और सीएम पंक का मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। और क्योंकि अभी तक एलए नाइट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने नहीं है, तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये मैच थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल लगता। अभी तो इस मैच को देखकर लग रहा है कि सीएम पंक फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि जे उसो को WWE दोबारा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन इतने जल्दी नहीं बनाने वाली। फिलहाल वैसे जे उसो के साथ सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन फिर से WWE ने उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पिक्चर में डाल दिया, और वो भी उसी जगह पर जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। इसीलिए शायद रॉयल रंबल के बाद फिर से उनके लिए वही हेट शुरू हो चुकी है। वैसे ट्रिपल एच ने रिसेंटली इस मैच का पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर रिवील कर दिया है। वैसे कल की रॉ में जे उसो ने एलए नाइट के साथ साथ जिमी उसो को भी एलिमिनेट करा था, और जिमी उसो की शक्ल देखकर लग रहा था कि वो इतने ज्यादा खुश नहीं है जे उसो के जीतने के बाद। तो वैसे भी इनकी रिलेशनशिप अब तक कुछ ढंग की चल नहीं रही थी, लेकिन ये हो जाने के बाद शायद अब और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। वैसे फिलहाल पता नहीं है कि जे उसो, जिमी उसो और रोमन रेस वाली स्टोरी लाइन कहाँ लीड करने वाली है, लेकिन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो सकता है जे उसो की हारने की वजह जिमी उसो बन जाए, क्योंकि अभी तक तो WWE यही दिखा रही है कि जे उसो किसी की मदद करने जाते हैं और उनके ऊपर वो भारी पड़ जाता है। अभी रोमन रेंस ने उन्हें ज्ञान दिया था कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेचारे रोमन रेंस पर भी मदद बहुत ज्यादा भारी पड़ चुकी है। तो हो सकता है जिमी उसो जे उसो की मदद करने जाएं और जे उसो के ऊपर ही ये उल्टा पड़ जाए। अभी वैसे कल WWE ने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर को भी अचानक से बैटल रॉयल से पुल कर लिया था, जिसके पीछे रीजन शायद किसी को भी नहीं पता है। अभी फैंस का मानना है कि भाई उन्हें निकालना ही था तो फिर ग्राफिक में रखा ही क्यों था, और WWE ओपनिंग सेगमेंट में ही अनाउंस कर देती कि ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड इस बैटल रॉयल में नहीं होंगे। लेकिन भाई मेरे हिसाब से WWE शायद कोई बड़ा प्लान बना रही है। कल हमने ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन का भी एक सेगमेंट देखा था, जहां पॉल हेमन का कहना था कि उनके पास एक बड़ा प्लान है और ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को बस उनकी बात माननी है। तो अभी पता तो नहीं है कि ये प्लान होने क्या वाला है, लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि हो सकता है ब्रॉन बेकर को सीएम पंक और जे उसो के मैच में ऐड कर दिया जाए, जिसके पीछे पॉल हेमन का ही हाथ हो। और इस मैच में वैसे ब्रॉन बेकर होंगे तो सीएम पंक और जे उसो के सिंगल्स मैच से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच बन जाएगा। बाकी देखते हैं ये प्लान रियल में होने वाला है या नहीं। वैसे सैटरडे नाइट मेन इवेंट की बात कर रहे हैं तो एक और बड़ा मैच इसके लिए अनाउंस कर दिया गया है। अभी रिसेंटली निक ऑल्डिस ने अनाउंस किया है कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच भी हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिलेगा, जो कि WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होगा। निक ऑल्डिस ने इसका रीजन बताया है कि लास्ट वीक जो भसड़ हो गई थी उसकी वजह से उन्हें अब ये मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में अनाउंस करना पड़ रहा है। अभी रेसलपलूजा के बाद ये दूसरा मैच है जो कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का हो रहा है, अगर स्मैकडाउन के उस मैच को काउंट ना करें जो कि मैच था ही नहीं। इस बार फैंस बहुत ज्यादा हाइप्ड हैं कि ड्रू मैकिंटायर के हाथ में चैंपियनशिप लग जानी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से WWE ड्रू मैकिंटायर के साथ गेम खेल रही है, और 2 स्ट्रेट लॉस अगर ड्रू मैकिंटायर को कोडी रोड्स के खिलाफ मिल जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ओरिजिनली ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू का मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला था, जहां शायद जेकब फाटू ही जीतने वाले थे और वो कोडी रोड्स को फेस करते, क्योंकि शायद WWE ड्रू मैकिंटायर को कोडी रोड्स से अभी तो नहीं भिड़ाना चाहती थी, लेकिन जेकब फाटू की अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से ये मैच फिर से हो रहा है। देखते हैं WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट में किसे जिताने वाली है, क्योंकि कोडी रोड्स तो अभी सेथ रॉलिंस से हार के आए हैं और ड्रू मैकिंटायर को हरवाना WWE के लिए भारी पड़ सकता है। वैसे सेथ रॉलिंस की बात कर रहे हैं तो अभी उनकी एक पिक्चर आई है। अभी इस पिक्चर में वो इंजर्ड तो दिख ही रहे हैं, लेकिन इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि सी यू इन अदर साइड।
कल WWE ने अनाउंस किया था कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हैं और बहुत लंबे टाइम तक WWE से बाहर रहेंगे, जिसके बाद उनसे चैंपियनशिप भी ले ली गई है। फिलहाल पता नहीं सेथ रॉलिंस की इंजरी के बाद उनका रिकवरी टाइम कितना लंबा हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स आई थी कि रेसलमेनिया को भी वो मिस कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये दूसरी बार होगा उनके करियर में जब सेम चीजें उनके साथ दूसरी बार रिपीट हुई हैं। अब ये सेम चीज हमने 2014-15 में भी देखी थी, जब सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक जीता था और उसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच में कैश इन किया था, जहां वो WWE चैंपियन बन गए थे। लेकिन उनका रेन ज्यादा लंबा नहीं हो पाया क्योंकि उसके बाद वो इंजर्ड हो गए और इंजरी की वजह से उन्होंने रेसलमेनिया 32 भी मिस करी थी। वैसे शॉकिंगली उस टाइम भी सेथ रॉलिंस किसी फैक्शन का ही पार्ट थे, तो सोचो सेम चीजें उनके साथ दोबारा रिपीट हो रही हैं। अभी पता नहीं उनका रेसलमेनिया का क्या स्टेटस होने वाला है। वैसे तो अभी रेसलमेनिया को होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हो सकता है तब तक वो रिकवर कर लें। चलिए अब बात करते हैं अंद्रादे के बारे में। तो कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि अंद्रादे के साथ सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि WWE से जाने के तुरंत बाद वो AEW में अपेयर हो गए थे और उस एक अपीयरेंस के बाद फिर से वो हमें AEW में भी देखने को नहीं मिले हैं। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से अंद्रादे को WWE ने 1 साल के लिए बैन करा है, क्योंकि अंद्रादे ने रूल्स को वायलेट करा है। हमें पता है कि WWE 90 डेज का क्लॉज रखती है सुपरस्टार्स के रिलीज हो जाने के बाद, जिसके बाद वो 90 डेज तक कहीं और अपेयर नहीं हो सकते। रिपोर्ट्स आई थी कि ये वाला क्लॉज अंद्रादे के लिए नहीं लगाया गया है, क्योंकि अचानक से वो AEW में अपेयर हो गए थे। अभी पता नहीं ये WWE की या फिर अंद्रादे की मिसकम्युनिकेशन थी, लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन अंद्रादे पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई, क्योंकि अब वो 1 साल तक AEW में भी अपेयर नहीं हो सकते। वैसे पता नहीं AEW कैसे भूल गई कि 90 डेज से पहले अंद्रादे को लाना उनके लिए भी भारी पड़ सकता है। अभी वैसे कुछ टाइम पहले सैंतोस एस्कोबार के बारे में भी रिपोर्ट्स आई थी कि वो भी WWE से जा रहे हैं और WWE उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं कर रही है। इसके बाद उन्हें एलिमनी सेक्शन में भी डाला गया, लेकिन फिर से रिपोर्ट्स आई कि अब वो वापस आ चुके हैं और WWE अच्छी खासी डील के साथ उन्हें वापस लेकर आई है। अभी सैंतोस एस्कोबार बहुत टाइम से हमें टीवी पर देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि हो सकता है नेक्स्ट वीक वो हमें रॉ में देखने को मिल जाए, क्योंकि रेसल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से नेक्स्ट वीक रॉ के लिए उन्हें शेड्यूल किया गया है। अभी पता नहीं वो टीवी पर अपेयर होंगे या फिर बैक स्टेज होंगे, लेकिन रॉ में तो वो होने वाले हैं। लास्ट टाइम वो हमें गार्जास के साथ देखने को मिले थे और WWE इनकी फैक्शन भी बहुत लंबे टाइम से चला रही है, लेकिन गार्जास क्योंकि स्मैकडाउन में है तो हो सकता है सैंतोस एस्कोबार को WWE अब सिंगल्स पुश देने वाली है। बाकी हमें रॉ आने पर ही पता चलेगा कि वो अपेयर होने भी वाले हैं या नहीं। वैसे अभी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ऑस्टिन थ्योरी की भी WWE जल्द ही वापसी करवा सकती है, जहां सर्वाइवर सीरीज में वो ओरिजिनली सेथ रॉलिंस की टीम में प्लान थे। अभी सेथ रॉलिंस की इंजरी के बाद लग रहा था कि शायद ऑस्टिन थ्योरी का प्लान WWE ने क्रैश कर दिया होगा, लेकिन अभी रेसल बोर्ड की रिसेंट रिपोर्ट की माने तो WWE अभी भी ऑस्टिन थ्योरी को प्लान्स में रखे हुए है और जल्दी शायद किसी मीनिंगफुल वे में वो हमें रिटर्न करते हुए नजर आ जाएंगे। अभी वैसे ये मीनिंगफुल वे कुछ भी हो सकता है वो सर्वाइवर सीरीज में स्टिल विजन के साथ हमें देखने को मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि ग्रेसन वॉलर के साथ WWE उनकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू करे, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो इंजर्ड हुए थे तो उन्हीं के साथ उनकी स्टोरी लाइन चल रही थी। बाकी देखते हैं WWE ने ऑस्टिन थ्योरी के लिए क्या प्लान बनाए हैं। वैसे ट्रिपल एच जिस हिसाब से ऑस्टिन थ्योरी को कुछ टाइम से बुक कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि उनके लिए कोई बड़े प्लान्स होंगे। चलिए अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो अभी कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट्स आई थी कि 60,000 से ज़्यादा फैंस इंतजार कर रहे हैं जॉन सीना के लास्ट मैच की टिकट्स खरीदने के लिए। WWE ने रिसेंटली ही प्री सेल पर टिकट्स रखी थी, जिसमें से रिसेंटली रेसल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से 15,000 टिकट्स काउंट कर ली गई हैं। तो इतने फैंस तो हमें अरीना में देखने को मिलने ही वाले हैं, लेकिन स्टिल अभी भी काउंटिंग जारी है और भी टिकट सेल हो चुकी होंगी। तो भाई अरीना की कैपेसिटी के हिसाब से हो सकता है 20-25 हज़ार फैंस हमें अरीना में देखने को मिल जाएं। तो भाई बहुत तगड़ी हाइप है फिलहाल जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच की, जिससे WWE का भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भी टिकट्स की प्राइस कम नहीं रखी हैं। वैसे अभी जॉन सीना हमें नवंबर तक WWE में तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी कुछ पिक्चर्स परफॉर्मेंस सेंटर से आ रही हैं, कि जहां शायद रिसेंटली उन्होंने परफॉर्मेंस सेंटर विजिट किया है। इसी के साथ उनकी एक अजीब सी मर्च भी निकाली गई है, जिस पर लिखा है कि अगर वो मैचेस को जीत गए तो फैंस नाराज हो जाएंगे। ऐसी मर्चेस फैंस जॉन सीना के प्राइम टाइम पर यूज करते थे, जब WWE हर मैच में जॉन सीना को जिताती थी, और फैंस भी जॉन सीना के खिलाफ हो चुके थे उस टाइम पर स्टिल शायद उसी की वजह से जॉन सीना अभी इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। वैसे उस टाइम पर वो मर्चेस फैन मेड होती थी, लेकिन अब की बार WWE ने खुद ही ऐसी मर्चेस निकालना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन भाई इस बार जॉन सीना को कोई भी हारता हुआ नहीं देखना चाहता होगा। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबा दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।